नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नौवां पाठ को अरुक को अरुक। को कौन, अरुक निरोग है। कौन निरोग है। को अरुक कौन निरोग है, कौन निरोग है। यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है कह और उसके बाद है अरुक। अरुक मैंने निरोग या स्वस्थ और कह कौन। तो इस पाठ का शीर्षक है कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। इसमें आप देख रहे हैं एक बालिका है, उसके सामने उसके पिता और माता हैं, उनमें आपस में वार्तालाप हो रही है। तो बालिका कहती है अम्ब, हे माता, महती बहुत बुभुक्षा बाधते, भूख बाधित कर रही है। बहुत भूख बाधित कर रही है अर्थात परेशान कर रही है, तंग कर रही है। शीघ्रम जल्दी, भोजनम भोजन, परिवेश्यतु परोसो, जल्दी भोजन परोसो। हे माता, बहुत भूख तंग कर रही है, जल्दी भोजन परोसो। तो माता उत्तर देती है वत्से, हे पुत्री, भोजनम अत्युष्णम अस्ति। भोजन अति उष्णम, अति मैंने अत्यधिक और उष्ण मैंने गर्म, अत्यधिक गर्म अस्ति है। हे पुत्री, भोजन अत्यधिक गर्म है। किंचित प्रतीक्षस्व, किंचित कुछ, प्रतीक्षस्व प्रतीक्षा करो, कुछ प्रतीक्षा करो। तो बालिका कहती है उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति। उष्णम गरम, भोजनम भोजन, किमर्थम किस लिए, न नहीं ददाति दे रही हो। गरम भोजन किस लिए नहीं दे रही हो। तो फिर ये इस बालिका के पिता कहते हैं वत्से, हे पुत्री, मुखे मुंह में दाह भवेत, अर्थात हे पुत्री मुंह जल जाएगा। अपि च और अपि भी और भी, अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भवति। अति उष्णम अत्यधिक गर्म, भोजनम भोजन, हितकरम हितकारी, न नहीं भवति होता है। और भी अत्यधिक गर्म भोजन हितकारी नहीं होता है। इति ऐसा आयुर्वेदस्य उपदेश, आयुर्वेद का उपदेश है। फिर बालक कहता है अपनी माता से अम्ब, हे माता जी, आयुर्वेदे, आयुर्वेद में बहुवह बहुत, आहार नियमः, आहार के भोजन के नियम संति हैं। हे माता जी, आयुर्वेद में बहुत से आहार के नियम हैं। इति ऐसा, अस्माकम हमारे, शिक्षक अपि भी, बोध्यति बताते हैं। आयुर्वेद में बहुत से आहार के नियम हैं, ऐसा हमारे अध्यापक भी बताते हैं, समझाते हैं। तब माता कहती है सत्यम उक्तम वत्स, वत्स हे पुत्र, सत्यम उक्तम, सच कहा। आहार विषये, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग अस्ति, एक रोचक प्रसंग है। आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है। युवाम तुम दोनों, इच्छत चाहते हो, चेत तो श्राव्यामी मैं सुनाती हूँ। तुम दोनों चाहते हो तो मैं सुनाती हूँ। तो बालिका कहती है अस्तु, ठीक है अम्ब, हे माता, हे माता जी ठीक है। यावत भोजनम भोक्तुम योग्यम भवति, यावत जब तक, भोजनम भोजन, भोक्तुम खाने के, योग्यम योग्य, भवति होता है, जब तक भोजन खाने के योग्य होता है, तावत तब तक, तम उसको, उसको किसको, प्रसंग को, श्राव्यतु सुनाओ। जब तक भोजन खाने के योग्य होता है तब तक उसको सुनाओ। तो माता कहती है अस्तु, ठीक है, श्रूयताम सुनो। भारतवर्षे, भारत देश में, वैद्याः वैद्य, विभिन्नानाम व्याधीनाम शमनम कथम कुर्वन्ति, विभिन्न व्याधियों, बीमारियों का, शमनम इलाज, कथम कैसे, कुर्वन्ति करते हैं। भारतवर्ष में, भारत देश में वैद्य विभिन्न बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं। इति ऐसा, ज्ञातुम जानने के लिए, पूरा प्राचीन काल में भगवान धन्वंतरी मनोहरम शुक रूपम, मनोहर, मनोहर कहते हैं मन को हरने वाला, शुक तोते का, रूपम रूप, मनोहर तोते के रूप को, धृतवा धारण करके, प्रतिग्रामम
ग्रामम ग्रामम प्रति यानी हर गांव में अभ्रमत घूमे। भारत देश में वैद्य विभिन्न बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, यह जानने के लिए प्राचीन काल में भगवान धन्वंतरी मनोहर तोते का रूप धारण करके हर गांव में घूमे। भ्रमण काले घूमने के समय सह वह बहुनाम बहुत से प्रख्यात प्रसिद्ध वैद्यानाम वैद्यों के भवन पार्श्व थे। भवन के पास में स्थित वृक्ष पर उपविश्य बैठकर को अरुक को अरुक को अरुक, कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, इति ध्वनिम अकरोत, ऐसी ध्वनि की, ऐसी आवाज की। घूमने के समय उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध वैद्यों के भवनों के पास स्थित वृक्षों पर बैठकर कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, ऐसी आवाज की। किंतु परंतु खगस्य पक्षी के को अरुक कौन निरोग है, इति शब्दम प्रति इस शब्द के प्रति, इस शब्द की ओर, प्रति का मतलब की ओर, कस्यापि किसी का भी अवधानम ध्यान नासीत नहीं था, न जमा आसीत नहीं था। परंतु पक्षी के कौन निरोग है इस शब्द की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। अंते अंत में सह वह वैद्यस्य वैद्य वाग्भटस्य वाग्भट की कुटीर समीपम गतवान, कुटिया के समीप गए। अंत में वह वैद्य वाग्भट की कुटिया के समीप गए। वह कौन गया? भगवान धन्वंतरी। तत्र वहां विशाले प्रांगणे, विशाल प्रांगण में स्थितम स्थित पुष्प तरुम पुष्प फूल तरु पेड़, फूल के पेड़ पर आरूह्य चढ़कर मधुरया गिरा, मधुरया मधुर गिरा वाणी में, मधुर वाणी में को अरुक को अरुक को अरुक, कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, इति शब्दम अकरोध, ऐसा शब्द किया, ऐसी आवाज की। वहां विशाल प्रांगण में स्थित फूल के पेड़ पर चढ़कर मधुर वाणी में कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, ऐसा शब्द किया। मधुराम वाणीम श्रुत्वा, मधुर वाणी को सुनकर, चिकित्सा निरतः, चिकित्सा में निरतः लगे हुए, मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लगे हुए, वाग्भट्ट वाग्भट, प्रांगणम आगत्य, प्रांगण में आकर, सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, अपश्यत देखा। मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लगे हुए वाग्भट ने प्रांगण में आकर सभी दिशाओं में देखा। क्षणात क्षण भर में वाग्भट्ट वाग्भट मनोहरम तम शुकम, मनोहर तम उस शुकम तोते को अपश्यत देखा। क्षण भर में वाग्भट ने मनोहर उस तोते को देखा। सार्थकम मानुष ध्वनिम कुर्वंतम शुकम दृष्टवा, सार्थकम, सार्थक कहते हैं अर्थ सहित, मानुष ध्वनिम मनुष्य की आवाज को, कुर्वंत करते हुए, शुकम तोते को दृष्टवा देखकर, सार्थक मनुष्य की ध्वनि करते हुए तोते को देखकर, विस्मितः हैरान हुए, वाग्भट्ट वाग्भट ने चिंतितवान सोचा। सार्थक मनुष्य की ध्वनि को करते हुए तोते को देखकर हैरान हुए वाग्भट ने सोचा, नायम लौकिकः खगः, नायम का मतलब है न जमा अयम, न मैंने नहीं, अयम मैंने यह नहीं, लौकिकः लौकिक, खगः पक्षी, यह लौकिक पक्षी नहीं है। एषः यह, निश्चयेन निश्चय ही, कश्चन देव विशेषः, कश्चन का संधि विच्छेद होगा, कह जमा चन, कोई देव विशेष, विशेष देवता अस्ति है, यह निश्चय ही कोई विशेष देवता है। सह उसने, झटीति तुरंत, तस्मई उस, विहगाय पक्षी के लिए, मधुराणी फलानी मधुर फल, समर्पितवान समर्पित किए। उन्होंने तुरंत उस पक्षी के लिए मधुर फल समर्पित किए। परंतु परंतु सह वह खगः पक्षी, फलानी फलों को, परंतु उस पक्षी ने फलों को,
न गृहीत्वा नहीं ग्रहण करके, पुनरपि फिर भी, तथैव वैसे ही, तथा जमा एव तथा मैंने वैसे, एव मैंने ही, वैसे ही, को अरुक को अरुक को अरुक, कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग, इति प्रश्न स्वरेण शब्दम अकरोत, इति ऐसा प्रश्न स्वरेण प्रश्न की आवाज में, शब्दम अकरोत आवाज की। परंतु उस पक्षी ने फलों को ना ग्रहण करके फिर भी वैसे ही कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग ऐसी प्रश्न के स्वर में शब्द किया। अथ इसके बाद वैद्य वैद्य वाग्भट्ट वाग्भट ने अचिंत्यत सोचा। इसके बाद वैद्य वाग्भट ने सोचा, यत की यावत जब तक, खगः पक्षी, स्व अपने प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर, न नहीं प्राप्नोति प्राप्त करता। इसके बाद वैद्य वाग्भट ने सोचा कि जब तक पक्षी अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त करता, तावत तब तक, अयम यह, भोजनम भोजन, न नहीं, वांछति इति चाहता है, तब तक यह भोजन नहीं चाहता है, इति ऐसा। ततः इसके बाद सह उसने, अचिरादेव, अचिराद कहते हैं, चिर कहते हैं देर, देर में, चिरात देर में, और अचिरात जल्दी, जल्दी एव ही, जल्दी ही, सूत्र रूपाणी त्रीणी उत्तराणी प्राददात, सूत्र रूप में 3 उत्तर दे दिए। हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक, हितकारक खाने वाला, मित भुक सीमित या कम खाने वाला, और ऋतु भुक ऋतु के अनुसार खाने वाला, इति ऐसा। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा, समुचितम उचित, उत्तरम उत्तर को, श्रुत्वा सुनकर, उचित उत्तर को सुनकर, अत्यंतम प्रीतः अत्यंत प्रसन्न, सह शुकः उस शुक ने, उस तोते ने, वाग्भट्टेन अर्पितानि वाग्भट्ट के द्वारा अर्पित किए गए दिए गए फलानी फलों को खादितवान खा लिया। समुचित उत्तर को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए उस तोते ने वाग्भट द्वारा अर्पित किए गए फलों को खा लिया। ततः इसके बाद शुक रूप धन्वंतरी वाग्भट्टम उक्तवान, शुक रूप में, तोते के रूप में धन्वंतरी ने वाग्भट से कहा। इसके बाद तोते के रूप में धन्वंतरी ने वाग्भट से कहा, वत्स, हे पुत्र, अहम मैं धन्वंतरी अस्मि, धन्वंतरी हूँ, उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय, उत्तम वैद्य की खोज में, भारतवर्ष में, सर्वत्र परिभ्रमण, सभी जगह घूमते हुए, अत्र समागतः यहाँ पहुंचा। उत्तम वैद्य की खोज में भारतवर्ष में सभी जगह घूमते हुए मैं यहाँ पहुंचा। तब तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञानेन, उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञान से, अहम मैं अतीव संतुष्ट, अतीव अत्यधिक संतुष्ट, संतुष्ट अस्मि हूँ, तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अवश्यमेव, अवश्य ही, तुम अवश्य ही, आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरचये, तुम अवश्य ही आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूत तंत्र की रचना करो। एतत् उक्त्वा, ऐसा कहकर, सह वह, अंतर्हित अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। एतत् सर्वम, यह सब कुछ, दूरात दूर से, पश्यन्तः देखते हुए, विस्मितः शिष्य, हैरान हुए शिष्य, आचार्य वाग्भट्टस्य, आचार्य वाग्भट के, समीपम पास, आगत्य आकर, अपृच्छत पूछने लगे। यह सब कुछ दूर से देखते हुए हैरान हुए शिष्य आचार्य वाग्भट के समीप आकर पूछने लगे, गुरुवर, हे गुरुदेव, शुकः तोता, को अरुक को अरुक को अरुक, कौन निरोग है कौन निरोग है कौन निरोग है, इति उक्तवान, ऐसा कहा। तोते ने कौन निरोग है कौन निरोग है कौन निरोग है ऐसा कहा। तस्य को अर्थः, तस्य उसका, को अर्थ, कह क्या, अर्थ अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। अपि च और अपि भी, और भी,
भवान आपने किम क्या उत्तरम उत्तर दत्तवान दिया, और भी आपने क्या उत्तर दिया। जब तोते ने पूछा कि कौन निरोग है, तब आपने क्या उत्तर दिया, ऐसा कौन पूछ रहे हैं, शिष्य। तदा तब वाग्भट्ट वाग्भट छात्राणां जिज्ञासाम उपशमयन, छात्रों की जिज्ञासा को उपशमयन शांत करते हुए कथयति कहने लगे। तब वाग्भट छात्रों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहने लगे, छात्राः, हे छात्रों, शृणुत सुनो, हे छात्रों सुनो, एषः शुकः, यह तोता, वदति बोलता है, यत कि कह अरुक, कौन निरोग है। यह तोता बोलता है कि कौन निरोग है, अर्थात अर्थात कह स्वस्थ, कौन स्वस्थ है, निरोगो वह, अथवा निरोगः निरोग है। यह तोता बोलता है कि कौन निरोग है, अर्थात कौन स्वस्थ अथवा निरोग है, वर्तते है। तदा तब मया मेरे द्वारा उक्तम कहा गया, तब मेरे द्वारा कहा गया। क्या कहा गया, यह हित बुक, जो हितकारक खाने वाला, मित बुक, जो सीमित खाने वाला है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार खाने वाला है, और ऋतु भुक, जो ऋतु के अनुसार खाने वाला है, स एव, स वह एव ही, वही सर्वदा हमेशा स्वस्थ भवति स्वस्थ होता है। जो हितकारक भोजन खाने वाला है, सीमित भोजन खाने वाला अर्थात आवश्यकता के अनुसार भोजन खाने वाला है, और ऋतु के अनुसार भोजन खाने वाला है, वह ही हमेशा स्वस्थ होता है। छात्रः छात्र, पुनः फिर जिज्ञासया, जिज्ञासा से अपृच्छन पूछने लगे। छात्र फिर जिज्ञासा से पूछने लगे, आचार्य, हे आचार्य, हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक इति एतेषां कः आस्य, हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक, इनका क्या आशय अर्थ है, इनका क्या अर्थ है। वाग्भट्ट वदति, वाग्भट बोले, शिष्य, हे शिष्यो, महर्षे महर्षि, चरकस्य चरक का, नाम नाम, भवन्तः आपने, श्रुतवन्तः सुना हुआ, स्यु होगा। हे शिष्यो, महर्षि चरक का नाम आपने सुना होगा। सह वह, हितबुक विषये कथयति, हितबुक के विषय में कहते हैं, अर्थात हितबुक कौन है, हितकारी भोजन खाने वाला कौन है, और उस भोजन का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। येन जिससे, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, अनुवर्तते बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य बना रहता है। मनुष्य को उस भोजन का हमेशा प्रयोग करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बना रहता है। अजाता नाम, जो पैदा नहीं हुए, विकाराणाम, यहाँ पर विकाराणाम में मोहलंत प्लस अनुत्पत्तिम, अनुत्पत्तिकरम, अजाता नाम जो पैदा नहीं हुए, विकारा नाम रोगों का, अनुत्पत्तिकरम रोकता है, च और यत जो, और जो पैदा ना हुए रोगों को रोकता है। मनुष्य को उस भोजन का, उस आहार का प्रयोग, प्रयुंजित प्रयोग करना चाहिए। अर्थात यस्य आहारेण, अर्थात जिस आहार का सेवनेन सेवन करने से स्वास्थ्य रक्षणम भवेत, स्वास्थ्य की रक्षा होती है, न जाता नाम, नहीं उत्पन्न हुए, अर्थात अनुत्पन्ना नाम विकारा नाम, ना पैदा हुए रोगों की उत्पत्ति, न भवेत उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात ना पैदा हुए अर्थात जो उत्पन्न नहीं हुए ऐसे रोगों की उत्पत्ति नहीं होती, तादृश आहार सेवनीय, वैसे आहार का सेवन करना चाहिए। मितभुक विषय कथयति आचार्य, आचार्य मितभुक के विषय में कहते हैं, अल्पादाने गुरुणा च लघु नाम चाति सेवने, मात्रा कारण उद्दिष्टम द्रव्याणाम गुरु लाघवे। अल्पादाने गुरुणाम च लघुनाम च अतिसेवने, मात्रा कारणम उद्दिष्टम द्रव्याणाम गुरु लाघवे। द्रव्याणाम
द्रव्यों के अर्थात भोज्य पदार्थों के गुरु लाघवे भारी और लघु होने में, भारी और हल्के होने में मात्रा कारणम, मात्रा जो है कारण उद्दिष्टम कही गई है। पदार्थों के भारी अथवा हल्के होने में मात्रा ही कारण कही गई है। अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रम सेवनेन सुपाच्यम भवन्ति। गरिष्ठ द्रव्याणि अर्थात भारी पदार्थ भी अपि भी अल्पमात्रम सेवनेन कम मात्रा में सेवन करने पर सुपाच्यानि भवन्ति, सुपाच्य होते हैं अर्थात जल्दी पच जाते हैं। यदि आप भारी पदार्थों को भी अल्प मात्रा में सेवन करते हैं तो वो सुपाच्य होते हैं। लघु द्रव्याणि चापी, चापी च और अपी भी लघु द्रव्याणि छोटे पदार्थों को अर्थात शीघ्र पचने वाले पदार्थों को अति मात्रम सेवनेन अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हानिकराणि जायन्ते, हानिकारक होते हैं। यदि आप देर से पचने वाले पदार्थों को अल्प मात्रा में लेते हैं तो भी वो सुपाच्य होते हैं, लेकिन यदि जल्दी पचने वाले पदार्थों को आप अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो वो हानिकारक होते हैं। अतः इसलिए मात्रानुसारम एव खादितव्यम, इसलिए मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए। एवमेव ऋत भुक विषये उच्यते, इस प्रकार ही ऋत भुक के विषय में कहा गया है। तस्यातिशात आद्यात आहारात बलम वर्णश्च वर्धते, तस्य ऋतुसाम्यम विदितम चेष्टा आहार व्यापाशरम। अर्थात ऋतु साम्यम ऋतु के अनुसार, आशितात खाए गए, आद्यात प्रारंभ से, आहारात भोजन से, ऋतु के अनुसार खाए गए प्रारंभ से खाए गए भोजन से, तस्य उसका, उसका किसका, व्यक्ति का, मनुष्य का, बलम बल, वर्णश्च वर्धते च और वर्ण रंग, प्रारंभ से ऋतु के अनुसार खाए गए आहार से व्यक्ति का बल और रंग बढ़ता है। तस्य उसकी, विदितम जाननी चाहिए, चेष्टाम आचरण, आहार व्यापाश्रम, व्यपाश्रम आश्रित है आहार भोजन पर, चेष्टा व्यवहार, उसका व्यवहार, उसका किसका, उसी मनुष्य का जो प्रारंभ से ऋतु के अनुसार आहार का प्रयोग करता है, उसका बल और रंग बढ़ता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत चेति षट ऋतवः भवन्ति। अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत इति ये षट छह ऋतवः ऋतुएं भवन्ति होती हैं। यह पुरुष, जो पुरुष ऋतूनाम अनुकूलम ऋतुओं के अनुकूल, स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम जानाति, स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले आहार के सेवन को जानता है, तद अनुसारम आचरणम च और तद अनुसारम उसके अनुसार आचरणम आचरण व्यवहार करोति करता है। जो पुरुष ऋतुओं के अनुकूल स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार के सेवन को जानता है और उसके अनुसार आचरण करता है, तस्य जनस्य अशितम अर्थात भुक्तम पीतम च सर्वमपि बलवर्धकम वर्णकांतिक जनकम सुखवर्धकम आयुवर्धकं च भवति। तस्य उस जनस्य व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, अशितम खाया गया अर्थात भुक्तम खाया गया, पीतम च और पिया गया, सर्वम अपि सर्वम सब कुछ, अपि भी सब कुछ, बलवर्धकम बल को बढ़ाने वाला, वर्ण कांति जनकम वर्ण और चमक को, जनकम उत्पन्न करने वाला, रंग और सुंदरता को उत्पन्न करने वाला, सुखवर्धकम सुख में वृद्धि करने वाला, आयु वर्धकंच और आयु में वृद्धि करने वाला भवती होता है। उस व्यक्ति का खाया गया अर्थात खाया गया और पिया गया सब कुछ ही बल को बढ़ाने वाला, रंग और कांति को उत्पन्न करने वाला, सुख को बढ़ाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला होता है। अतः इसलिए ऋतु अनुसारम ऋतु के अनुसार भोक्तव्यम खाना चाहिए, इसलिए ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, इति ऐसा, नियमित रूपेण नियमित रूप से, समय अनुसारम समय के अनुसार, सात्विकम भोजनम सात्विक भोजन, आवश्यकम इति आवश्यक है, इति ऐसा,
ऋतुभुक पदेन ज्ञायते। ऋतुभुक पद से, ऋतुभुक शब्द से ज्ञायते जाना जाता है। इसलिए ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। ऐसा नियमित रूप से समय के अनुसार सात्विक भोजन आवश्यक है, ऐसा ऋतुभुक पद से जानना चाहिए। एतत् सर्वम श्रुत्वा, एतत् यह, सर्वम सब कुछ, श्रुत्वा सुनकर, यह सब कुछ सुनकर, कश्चन छात्र, कोई छात्र, वाग्भट्टम अपृच्छत, वाग्भट से पूछने लगा। यह सुनकर किसी छात्र ने वाग्भट से पूछा, आचार्य, हे आचार्य, हितभुक आदि विषय, हितभुक आदि के विषय में, वयम तु, हमने तो, ज्ञातवन्तः, जान लिया है, किंतु परंतु, किम सह शुकः संतुष्ट अभवत, क्या सह वह शुकः तोता संतुष्ट संतुष्ट अभवत हुआ, परंतु क्या वह तोता संतुष्ट हुआ। तदा तब वाग्भट्टः वाग्भट शुकस्य रहस्यम उक्तवान, शुकस्य तोते का रहस्यम रहस्य उक्तवान बोले, तब वाग्भट तोते का रहस्य बोले। प्रिय शिष्या, प्रिय शिष्यो, अयम विहग, यह पक्षी, न सामान्य विहग, सामान्य पक्षी न नहीं था, यह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं था, अपितु, बल्कि, आयुर्वेदस्य पूज्य, आयुर्वेद के पूज्य, देवः देवता, भगवान धन्वंतरी एव, भगवान धन्वंतरी एव ही, स्वयं खुद, शुक रूपेण अत्र आगच्छत, तोते के रूप में यहाँ आए थे। यह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं था, बल्कि आयुर्वेद के पूजनीय देवता भगवान धन्वंतरी ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते, हमारे लिए, संक्षेपेण, संक्षेप में, स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र रूप में संदेश को प्रदान किया। हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र के रूप में संदेश को प्रदान किया। भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च, भवन्तः आप, अपि भी, शृण्वन्तु सुने, च और स्मरन्तु याद करें, आप भी सुने और याद करें। व्यायामः प्रातः उत्थाय, प्रातः सुबह उत्थाय उठकर व्यायाम करना चाहिए, सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए। नित्यम, हर रोज, दंत विशोधनम, दांतों को साफ करना चाहिए। स्वच्छ जलेन सुस्नानम, स्वच्छ जल से सुस्नानम, अच्छी प्रकार स्नान करना चाहिए। बुभुक्षायम च भोजनम, और बुभक्षायम, भूख होने पर, भोजनम, भोजन करना चाहिए, भूख होने पर ही भोजन करना चाहिए। अस्माकम ऋषिय, हमारे ऋषि, नित्यम प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति, नित्य हमेशा, प्रार्थनाम प्रार्थना, अपि भी कुर्वन्ति करते हैं, हमारे ऋषि हमेशा प्रार्थना भी करते हैं। वयम अपि समरामः, हम भी समरामः, याद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी, सुखिनः सुखी, भवन्तु हों, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सभी, निरामयाः निरोग सन्तु हों, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सभी, भद्राणि कल्याण को, पश्यन्तु देखें, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सबका कल्याण हो। माँ, मत, कश्चित, किसी के, कश्चित, किसी के, दुख भाग भवेत, भाग भाग्य में, दुख दुख, माँ मत भवेत हो, किसी के भाग्य में दुख ना हो। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।